गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। मेरा नाम धीरज तोमर। मेरे यूट्यूब चैनल धीरज मैथमेटिक्स क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि मैंने आपको कल पढ़ाया था कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के बारे में रेशनल नंबर्स के लिए, आज हम पढ़ेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर्स के बारे में। और जैसा कि हम 4 ऑपरेशंस पे पढ़ रहे हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, तो आज हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के बारे में समझते हैं कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती क्या है, इसका यूज होता कैसे है क्वेश्चंस में। आइए देखते हैं और समझते हैं। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे क्या एडिशन एसोसिएटिव होता है रेशनल नंबर्स के लिए या नहीं। तो आइए देखते हैं। पहला है एडिशन। एडिशन के लिए चेक करेंगे क्या एडिशन एसोसिएटिव होता है रेशनल नंबर्स के लिए या नहीं। तो बच्चों सबसे पहले हमें ये देखना है कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती क्या है, एसोसिएटिव क्या होता है, मतलब यहाँ पे मैथ में एसोसिएटिव का मतलब क्या है। तो एसोसिएटिव का यहाँ पे मतलब ये है कि यहाँ पर हमें 3 नंबर्स लेने होते हैं। क्या लेना होता है? 3 नंबर्स लेने होते हैं। यदि हम उन 3 नंबर्स को यदि किसी ऑर्डर में ऐड या सब्ट्रैक्ट या मल्टीप्लाई करते हैं, किसी भी ऑर्डर में यदि ऐड, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन करते हैं, तो क्या उनका प्रोडक्ट इक्वल आता है या नहीं आता है। यदि इक्वल आता है तो वह प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा, और यदि नहीं आता है तो वो प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करेगा। तो हम यहां पर सिंपल शब्दों में ये समझ सकते हैं एग्जांपल लेके। आइए देखते हैं। कंसीडर 3 रेशनल नंबर्स 2/3, -3/5 एंड 2/5। ठीक है बच्चों, हमने ये 3 नंबर्स लिए, 2/3, -3/5 एंड 2/5। ठीक है। अब हमें यहाँ पर ये चेक करना है क्या एडिशन के लिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो करते हैं रेशनल नंबर्स या नहीं। तो हमें सबसे पहले यहाँ पर और ये तीनों नंबर्स को लेना है। पहले इन तीनों नंबर्स को यहाँ पर हम लिखते हैं। 2/3 एडिशन के लिए चेक कर रहे हैं तो यहाँ पे प्लस का साइन लगाएंगे तीनों के लिए। 3/5 माइनस के 3/5 प्लस 2/5। तो बच्चों हमें इसमें चेक करना क्या है, हमें एडिशन के लिए चेक करना है कि ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा या नहीं। तो हमने इन तीनों नंबर्स को इस तरीके से लिखा। तो सबसे पहले हमें करना क्या है कि सबसे पहले हम इन दोनों नंबर्स को ऐड करेंगे। पहले हम इन दोनों को ऐड करेंगे, इस तरीके से ऐड करके देखते हैं कि कितना आता है। तो हमें जब इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 2/3 एज इट इज रहेगा। इन दोनों को यदि हम ऐड करेंगे तो इन दोनों का 5 आ जाएगा, एलसीएम 5 आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना है -3, और यहाँ पे भी 5 है तो यहाँ पे कितना आ जाएगा प्लस का 2। ठीक है बच्चों, बराबर। फिर हमारा यहाँ पर कितना आ जाएगा 2/3 प्लस माइनस के 3 है, प्लस के 2 है, सब्ट्रैक्ट हो गया, कितना बचा माइनस का 1। कितना आ गया -1। कितना आ गया -1/5। ठीक है बच्चों। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा 3 और 5 का 15। तो 3 से 15 को यदि हम डिवाइड करेंगे तो 5 टाइम्स बार जाएगा, और 5 टाइम्स बार जाएगा तो 5 का मल्टीप्लाई किसमें करेंगे 2 में, तो कितना आ जाएगा 10। ठीक है बच्चों। अब 5 से किसको डिवाइड करना है 15 को, कितनी टाइम्स जाएगा 3 टाइम्स। 3 का मल्टीप्लाई किसमें करेंगे 1 में, तो कितना आ जाएगा -3। ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करके कितना आ गया 7/15। तो हमने 3 रेशनल नंबर कंसीडर किए थे, 3 नंबर लिए थे। इन तीनों नंबर्स को हमने यहाँ पर लिखा। एडिशन के लिए चेक कर रहे हैं तो हमने प्लस का साइन लिया। पहले हमने इन 2 नंबर्स को जोड़ा, फिर इन दोनों नंबर्स को जोड़ने के बाद में एक नंबर आया और हमारा ये नंबर पहले से था। फिर हमने इन दोनों को ऐड किया। इन दोनों को ऐड करने के बाद हमारे पास प्रोडक्ट क्या आया 7/15।
अब क्या हम इसको दूसरी तरीके से भी चेक कर सकते हैं? हमने यहाँ पे पहले इन दोनों को ऐड किया, सोचो हम इन दोनों को भी तो पहले ऐड कर सकते हैं। तो अब आइए दूसरे तरीके से चेक करते हैं। 2/3 प्लस माइनस के 3/5 प्लस 2/5। तो पहले हमने क्या किया था, हमने इन दोनों को ऑर्डर के रूप में लिया था, यहाँ पे इन दोनों को ऐड किया। अब हम इन दोनों को पहले ऐड करेंगे, ठीक है बच्चों। तो आइए 3 और 5 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 15। 3 से 15 को डिवाइड करेंगे, 5 टाइम्स बार गया, 5 का मल्टीप्लाई 2 में करूंगा, कितना आ जाएगा? 10। कितना आ जाएगा? 10। 5 से 15 को डिवाइड करूंगा, 3 टाइम्स, 3 का मल्टीप्लाई 3 में करूंगा, कितना आ जाएगा? -9। ठीक है बच्चों। और मेरा यहाँ पे कितना बच गया? 2/5। कितना संख्या बच गया? 2/5। 10 में से 9 गया तो कितना बचा? 1। तो 1/15 प्लस कितना बचा? 2/5। अब इन दोनों का यदि हम एलसीएम लेते हैं तो 15 और 5 का एलसीएम कितना आता है? 15। कितना आएगा? 15 आएगा। 15 और 5 का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा? 15। ठीक है बच्चों। तो 15 से जब 15 को डिवाइड करेंगे तो कितने बार जाएगा? एक बार, यानी 1 टाइम। ठीक है। तो 1 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1। फिर 5 से 15 को डिवाइड करेंगे 3 टाइम्स, 3 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे, कितना आ जाएगा? 6। तो 1 + 6 कितना आ गया? 7। 7/15। तो देखो बच्चों, हमने पहले इन दोनों को पहले ऐड किया, फिर इन दोनों को ऐड करने के बाद में फिर हमने इसको इस सिंगल नंबर में ऐड किया, तो कितना आ रहा था हमारे पास? 7/15। फिर हमने इसका जोड़ने के ऑर्डर को चेंज कर दिया। चेंज करने के बाद में पहले हमने इन दोनों को ऐड किया, फिर ऐड करने के बाद में हमें यहाँ पे एक वैल्यू मिली, फिर हमने इसको इसमें ऐड कर दिया। तो ऐड करने के बाद हमें प्रोडक्ट क्या मिला? 7/5। तो हमने दोनों कंडीशन में क्या देखा कि या ऐसे ऐड कर लो तो हमें कितना मिल रहा है? 7/15। या ऐसे ऐड कर लो तो भी हमें कितना मिल रहा है? 7/15। तो यहाँ पर यह हमें क्या शो कर रहा है? यहाँ पर यह ये बता रहा है कि एडिशन के लिए यदि हम किन्हीं 3 नंबर्स को किसी भी ऑर्डर में ऐड करते हैं तो उनका प्रोडक्ट हमें हमेशा बराबर मिलेगा। यानी एडिशन इज एसोसिएटिव फॉर रेशनल नंबर्स। ठीक है बच्चों। तो हम यहां पर लिख सकते हैं एडिशन इज एसोसिएटिव फॉर रेशनल नंबर्स। ठीक है बच्चों। और इसी लाइन को यदि मैं जनरल लैंग्वेज में लिखूं, मैथमेटिक्स फॉर्म में लिखूं, तो हम यहां पे लिख सकते हैं फॉर एनी 3 रेशनल नंबर्स ए, बी एंड सी, क्या हो जाएगा? a + b + c इक्वल टू a + b + c। ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे क्या देखा हमने कि एडिशन के लिए रेशनल नंबर्स एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं। ठीक है ना। एडिशन के लिए रेशनल नंबर्स एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं। तो ये रहा हमारा एडिशन के लिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब चेक करते हैं सब्ट्रैक्शन के लिए। तो बच्चों सब्ट्रैक्शन के लिए देखते हैं सब्ट्रैक्शन। तो बच्चों एडिशन के लिए अभी हमने देखा कि यदि हम 3 नंबर्स को किसी भी ऑर्डर में ऐड करते हैं तो हमें प्रोडक्ट सेम मिलता है, यानी एडिशन इज एसोसिएटिव फॉर रेशनल नंबर्स। ठीक है ना। अब हमें ये चेक करना है कि सब्ट्रैक्शन के लिए, यानी यदि हम 3 रेशनल नंबर्स को यदि किसी भी ऑर्डर में सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या उनका प्रोडक्ट सेम आता है या नहीं। यानी उनका जो सम आएगा, जो सब्ट्रैक्शन घटाने के बाद जो प्रोडक्ट आता है, क्या वो सेम होगा या नहीं, ये चेक करना है। यदि सेम होगा तो सब्ट्रैक्शन भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा, और यदि सेम नहीं आता है तो वह प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करेगा। तो बच्चों आइए देखते हैं। तो
कंसीडर थ्री रेशनल नंबर्स, कोई भी तीन रेशनल नंबर ले लेते हैं बच्चों, जैसे कि यहाँ पे 2/5 एंड 3/2 एंड माइनस का 6/8। ठीक है बच्चों, 6/8 रहने देते हैं, यहाँ पे दूसरा नंबर ले लेते हैं 1/2। ठीक है बच्चों, तो चलिए देखते हैं। तो ये हमारे पास तीन नंबर्स आ गए। हमें किसके लिए चेक करना है? सब्ट्रैक्शन के लिए प्रॉपर्टी को चेक करना है। तो आइए देखते हैं। पहले इन तीनों नंबर्स को हम एज इट इज यहाँ पे उतारते हैं। 2/5 किसके लिए चेक कर रहे हैं? सब्ट्रैक्शन के लिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को चेक कर रहे हैं, क्या फॉलो करता है या नहीं। यानी रेशनल नंबर्स सब्ट्रैक्शन के लिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं या नहीं, उसके लिए हम चेक कर रहे हैं। तो यहाँ पर सब्ट्रैक्शन के लिए चेक कर रहे हैं तो माइनस का साइन यूज करेंगे, फिर 3/2 को लिखेंगे, फिर माइनस का साइन लगाएंगे, फिर 1/2 को लिखेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमें यहाँ पर चेक करना क्या है कि सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे, पहले हम इन दो नंबर्स को लेंगे, पहले हम इन दो नंबर्स को लेंगे। ठीक है ना बच्चों, इस तरीके से। ठीक है, तो पहले हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमें एक वैल्यू आ जाएगी, उस वैल्यू को फिर इसमें से सब्ट्रैक्ट करके हमारे पास जो फाइनल प्रोडक्ट निकल के आएगा वो देखेंगे। तो चलिए बच्चों, 2/5 माइनस ब्रैकेट में 3/2 माइनस के 1/2, एलसीएम कितना आ गया? 2। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 3 - 1। 2/5 माइनस ये कितना आ गया? 3 में से 1 गया, कितना बचा? 2। तो ये हमारे पास 2/2 आ गया। ठीक है बच्चों, अब 5 और 2 का हमें क्या करना है? एलसीएम लेना है। तो 5 और 2 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 10। 5 से जब 10 को डिवाइड करेंगे 2 टाइम्स जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई कितने में करेंगे? 2 में, तो कितना आ गया? 4। फिर माइनस 2 का 10 में डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 5। 5 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो कितना आ जाएगा? 10। तो हमारे पास 10 में से 4 गया तो कितना बचा? 6। किसके बचेंगे? माइनस के। माइनस के ज्यादा है, माइनस के बचेंगे। तो ये हमारे पास आ गया इतना। इससे इसको 2 से 3 टाइम्स गया, 2 से 5 टाइम्स, तो ये हमारे पास आ गया -3/5। तो बच्चों हमने देखा कि हमने इन तीनों नंबर्स को यहाँ पर लिखा, सब्ट्रैक्शन के लिए चेक कर रहे हैं क्या रेशनल नंबर एसोसिएटिव होते हैं। तो यहाँ पर हमने माइनस का साइन लगा, पहले हमने इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, सब्ट्रैक्ट करने के बाद 2/2 आया, फिर इसको इसमें से माइनस किया, टोटल हमारे पास लास्ट में प्रोडक्ट निकल कर के आया -3/5। आइए अब इसको दूसरे क्रम में चेक करते हैं, ऑर्डर को चेंज करके देखते हैं। 2/5 माइनस 3/2 माइनस 1/2। ठीक है बच्चों, अब हम यहां पे पहले इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो पहले हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा? 10। 5 और 2 का एलसीएम कितना आ गया? 10। 5 से 10 को डिवाइड करेंगे 2 टाइम्स, 2 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे कितना आ जाएगा? 4। फिर 2 से इसको डिवाइड करेंगे 10 को 5 टाइम्स, 5 का मल्टीप्लाई किस में करेंगे? 3 में, तो कितना आ जाएगा? 15 माइनस के 15, कितना बचा? माइनस के 1/2। 15 में से 4 गए तो कितने बचे? -11। -11 क्यों बचेंगे? माइनस के ज्यादा है, प्लस के कम है, इसलिए -11/10। ठीक है बच्चों, और हमारे पास यहाँ कितना बचा? -1/2। अब इन दोनों का एलसीएम लेते हैं तो कितना आ जाएगा? 10। 10 से 10 को डिवाइड करेंगे 1 टाइम्स, 1 का मल्टीप्लाई 11 में करेंगे माइनस का 11। 2 से इसमें डिवाइड करूंगा 10 में 5 टाइम्स, 5 का मल्टीप्लाई 1 में करूंगा माइनस के 5। तो बच्चों ये माइनस का 11, ये माइनस का 5, दोनों माइनस माइनस के हैं, क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे। तो कितना आ गया? माइनस के 16/10। ये 2 से 8 टाइम्स बार, ये 2 से 5, तो कितना आ गया? -8/5।
तो स्टूडेंट्स हमने यहाँ पर ऑर्डर दोनों का चेंज करके देखा। पहले हमने लास्ट वाले दोनों नंबर्स को सब्ट्रैक्ट किया, घटा के फिर इस नंबर में सब्ट्रैक्ट किया, तो कितना आ गया हमारे पास -3/5। फिर हमने ऑर्डर चेंज किया, पहले हमने इन दोनों को घटाया, फिर इन दोनों को घटाने के बाद हमारे पास एक नंबर आया, उस नंबर को फिर इस तीसरे वाले नंबर में से हमने सब्ट्रैक्ट किया, तो हमारे पास कितना आया -8/5। तो हमने दोनों कंडीशंस में देखा कि -3/5 पहले आ रहा है ऑर्डर ये वाला लेने पर, और ये ऑर्डर लेने पर क्या आ रहा है हमारे पास -8/5। दोनों प्रोडक्ट अनइक्वल आ रहे हैं। दोनों प्रोडक्ट कैसे आ रहे हैं? अनइक्वल आ रहे हैं, यानी दोनों बराबर नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि सब्ट्रैक्शन इज नॉट एसोसिएटिव फॉर रेशनल नंबर्स, यानी रेशनल नंबर्स सब्ट्रैक्शन के लिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करते हैं। तो हम लिख सकते हैं सब्ट्रैक्शन इज नॉट एसोसिएटिव फॉर रेशनल नंबर्स। और इसे यदि मैं मैथमेटिक्स की फॉर्म में लिखूं तो मैं लिखूंगा फॉर एनी 3 रेशनल नंबर्स a b and c, a minus b minus c is not equal a minus b minus c। ठीक है बच्चों, तो ये आपका रहा सब्ट्रैक्शन के लिए कि सब्ट्रैक्शन इज नॉट एसोसिएटिव फॉर 3 रेशनल नंबर्स। ठीक है बच्चों, तो चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए, यानी मल्टीप्लिकेशन के लिए चेक करते हैं कि क्या रेशनल नंबर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं या नहीं। तो आइए देखिए किसके लिए चेक करना है, मल्टीप्लिकेशन के लिए। वही सेम प्रोसीजर, कोई भी 3 नंबर लेते हैं, यानी मल्टीप्लिकेशन के लिए जब हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को चेक करते हैं रेशनल नंबर्स के लिए, तो कोई भी 3 रेशनल नंबर लेते हैं और उन्हें किसी भी ऑर्डर में यदि मल्टीप्लाई करने पर यदि हमें प्रोडक्ट सेम मिलता है, यानी दोनों इक्वल आते हैं, तो हम कह सकते हैं कि मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव फॉर रेशनल नंबर्स। तो आइए चेक करते हैं, कोई भी 3 नंबर ले लेते हैं, जैसे 9/8 ले लिया, 4/6 ले लिया एंड 7/5। ठीक है बच्चों, ये हमने कोई 3 रेशनल नंबर ले लिए। आइए इन्हें चेक करते हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए। 9/8 किसके लिए चेक करना है? मल्टीप्लिकेशन के लिए, क्या रेशनल नंबर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं या नहीं। तो यहाँ पे किसका सिंबल लगाएंगे? मल्टीप्लिकेशन। फिर कितना है? 4/6। उसके बाद में फिर मल्टीप्लाई का साइन, फिर कितना आएगा? 7/5। जैसा कि मैंने आपको बताया, सबसे पहले लास्ट के जो दोनों रेशनल नंबर्स होते हैं पहले हम उन्हें लेते हैं। तो सबसे पहले हम दोनों को सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने पर हम चेक करेंगे 7 और 4, 5 और 6, यानी यहाँ पर इन दोनों का हमें पहले प्रोडक्ट निकालना है। तो 2 से ये 2 टाइम्स बार कट जाएगा 4, 2 से ये 3 टाइम्स कट जाएगा, 2 × 7 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 14। 9/8 एज इट इज रहेगा, मल्टीप्लाई यहाँ पर 2, 7 कितना हो जाएगा? 14, और 5, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 15। ठीक है बच्चों, अब ये 3 से 3 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, ये 3 से 5 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। ठीक है बच्चों, यानी न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाता है यदि वह कैंसिल हो सकते हैं तो। ठीक है बच्चों, जैसे 4 को यदि हम 2 से कैंसिल करें तो 4 टाइम्स, और 14 को कैंसिल करें तो 7 टाइम्स। ठीक है बच्चों, तो 3 × 7 करेंगे तो कितना आएगा मल्टीप्लाई करके? 21, और 5 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो कितना आ जाएगा? 20। ठीक है बच्चों, तो हमने इन तीनों रेशनल नंबर्स का जब प्रोडक्ट निकाला इस ऑर्डर में तो हमें कितना मिला? 21/20। ठीक है, आइए अब दूसरे ऑर्डर में चेक करते हैं। 9/8 × 4/6 × 7/5। अब पहले हमें इन दोनों का प्रोडक्ट निकालना है,
फिर इन दोनों का जो प्रोडक्ट निकल कर आएगा उसका मल्टीप्लाई फिर हमें इस नंबर में करना है, फिर दोनों का जो प्रोडक्ट निकल के आएगा फाइनल, फिर उसको चेक करना है क्या वो उसके इक्वल आया है या नहीं। तो आइए देखते हैं। देखिए यहां पर हमें कैंसिल करना है, 3 से ये कितने टाइम्स कट जाएगा, 3 टाइम्स। 3 से 6 कितने टाइम्स कट जाएगा, 2 टाइम्स। 4 से 4 एक बार कट जाएगा और 8 2 बार। ठीक है बच्चों, तो 3 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 3, 2 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 4। ठीक है बच्चों, यहां पर अब कितना आ गया हमारा 7/5। ठीक है, अब यहाँ पे ये चेक कर लेते हैं कोई कैंसिलेशन तो नहीं हो रही है, कोई कट रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं यहाँ पे कोई भी नंबर कट नहीं रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे 7 का मल्टीप्लाई 3 में कर देंगे तो 21, और 5 का मल्टीप्लाई 4 में कर देंगे तो कितना आ जाएगा 20। तो स्टूडेंट्स हमने क्या देखा कि जब मैंने इन तीनों रेशनल नंबर्स को इस ऑर्डर में मल्टीप्लाई किया तो मेरे को कितना मिला 21/20, एंड मैंने इस ऑर्डर में मल्टीप्लाई किया तो मेरे को क्या मिला 21/20। यानी यहां पर हम कह सकते हैं कि रेशनल नंबर्स मल्टीप्लिकेशन के लिए रेशनल नंबर्स एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं। यानी हम उनको किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई कर रहे हैं ऐसे या ऐसे, हमें उनका जो प्रोडक्ट मिलेगा वो प्रोडक्ट कैसा मिलेगा, इक्वल मिलेगा। यानी हम यहां पर कह सकते हैं कि मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव फॉर रेशनल नंबर्स। यदि हम इसे मैथमेटिक्स फॉर्म में लिखना चाहें तो फॉर एनी 3 रेशनल नंबर्स a, b and c, a into b into c इक्वल टू a into b into c। यानी पहले हम इन दो नंबर्स का मल्टीप्लाई कर लें फिर इसका इसमें प्रोडक्ट कर दें, या पहले इन दोनों नंबर्स का मल्टीप्लाई करके इसमें प्रोडक्ट कर दें, दोनों कैसे आएंगे, इक्वल आएंगे। तो यहाँ पर स्पष्ट है कि रेशनल नंबर्स मल्टीप्लिकेशन के लिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं। आइए लास्ट वन हमारा बचता है डिवीजन के लिए, चेक करते हैं। डिवीजन के लिए चेक करते हैं। तो लास्ट वन हमारा बचता है डिवीजन के लिए, चेक करेंगे। ठीक है बच्चों, अब हमें यहां पर ये चेक करना है क्या किन्हीं 3 रेशनल नंबर्स को किसी भी ऑर्डर में डिवाइड करने पर क्या हमें दोनों नंबर्स सेम मिलते हैं या नहीं। अगर यदि सेम प्रोडक्ट आता है तो डिवीजन रेशनल नंबर्स के लिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। ठीक है बच्चों, तो हमें ये चेक करने के लिए वही सेम प्रोसीजर 3 नंबर लेंगे, कोई भी 3 नंबर ले लेते हैं, जैसे 1/2, 3/5 एंड 7/2। ठीक है बच्चों, ये मैंने 3 नंबर्स लिए। आइए चेक करते हैं डिवीजन के लिए क्या रेशनल नंबर्स एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं या नहीं। तो सबसे पहले वही सेम प्रोसीजर 1/2 किसके लिए चेक कर रहे हैं, डिवीजन के लिए। तो यहाँ पे किसका साइन लगाएंगे, डिवीजन। फिर 3/5, फिर डिवीजन का साइन लगाएंगे, फिर 7/2। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, सबसे पहले हमें लास्ट वन वाले जो 2 रेशनल नंबर्स होते हैं उन दोनों को ब्रैकेट में लिखेंगे। सबसे पहले हमें इन दोनों नंबर्स को डिवाइड करना है, फिर जो नंबर हमारे पास आएगा उस नंबर से फिर हमें इस वाले रेशनल नंबर को डिवाइड करना है, और लास्ट में हमारे पास जो फाइनल आएगा उस वैल्यू को देखना है। आइए देखते हैं। 1/2 एज इट इज रहेगा, सब हमें इसको डिवाइड करना है। जैसा कि स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि जब हम डिवीजन के साइन को हटाते हैं
तो यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन आ जाता है, और जिस नंबर से डिवाइड करते हैं वह नंबर क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है, यानी रिवर्स हो जाता है, 2/7। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास ये इतना आ गया। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो ये सॉल्व करके कितना आ जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे कितना आ जाएगा, 6। 7 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 35। ठीक है बच्चों, अब ये हमारे पास इतना आ गया। अब हमें 16/35 से 1/2 को क्या करना है, डिवाइड करना है। तो वही सेम प्रोसीजर, डिवाइड के साइन को हम यहाँ पर हटाएंगे तो मल्टीप्लाई का साइन आएगा, तो 35 ऊपर हो जाएगा, 6 नीचे आ जाएगा। तो कोई हमें यहाँ पे यह चेक करना है कि कोई कैंसिलेशन तो नहीं हो रही है, तो यहाँ पर कोई कट नहीं रहा है आपस में। ठीक है बच्चों, तो 35 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 35, और 6 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12। तो हमने यहाँ पर देखा कि पहले हमने इन दोनों को लिया, डिवाइड किया, फिर जो हमारे पास वैल्यू है उससे फिर हमने इसको डिवाइड किया, तो हमारे पास कितना आ गया, 35/12 आ गया। अब दूसरा ऑर्डर लेके चेक करते हैं। आइए, जैसे कि 1/2 डिवाइड 3/5, 7/2। ठीक है बच्चों, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, पहले हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे। पहले हम इन दोनों को लेंगे, फिर 3/5 से पहले इसको डिवाइड करेंगे। तो चलिए चेक करते हैं। 1/2 को लिखना है पहले, डिवाइड का साइन हटाएंगे तो मल्टीप्लाई का आ जाएगा, तो ये नंबर्स 5 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा, तो 5/3, और ये एज इट इज रहेगा 7/2। 5 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5। 3 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6। डिवीजन का साइन आ गया यहाँ पे 7/2। ठीक है बच्चों, अब 7/2 से 5/6 को हमें क्या करना है, डिवाइड करना है। तो 5/6 डिवीजन का साइन हटाएंगे, मल्टीप्लाई का आ जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, 7 नीचे आ जाएगा, तो कितना आ गया, देखिए यहाँ पर 2 से 6 कट जाएगा, यानी कैंसिल हो जाएगा, तो 2 से 1 और ये 2 से 3। तो 5 का मल्टीप्लाई जब मैं 1 में करूंगा तो कितना आ जाएगा, 5। ठीक है बच्चों, और 7 का 3 में करूंगा तो कितना आ जाएगा, 21। तो यहाँ पर हमारा कितना आया डिवीजन के लिए निकलकर, 5/21। तो हम यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं और देख भी रहे हैं कि हमने जब डिवीजन के लिए ये वाला ऑर्डर लिया, पहले लास्ट वाले 2 रेशनल नंबर्स को डिवाइड किया, फिर जो हमारे पास नंबर निकल कर आया उससे हमने पहले वाले नंबर को डिवाइड किया, तो हमारे पास कितना प्रोडक्ट निकल कर आ रहा था, टोटल 35/12। और हमने इस पैटर्न में लिया, पहले रेशनल नंबर्स को डिवाइड किया, प्रोडक्ट के तौर पर 5/6 आया, इससे जब हमने इसको डिवाइड किया तो हमारे पास कितना आ गया, 5/21। तो हम देख सकते हैं कि हमारे पास डिवीजन के लिए दोनों वैल्यूज कैसी आ रही हैं, डिफरेंट आ रही हैं। इससे यहाँ पर क्लियर हो जाता है कि रेशनल नंबर्स डिवीजन के लिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करते हैं। क्या कहा, रेशनल नंबर्स डिवीजन के लिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करते हैं। तो हम यहाँ पर क्लियरली लिख सकते हैं कि डिवीजन इज नॉट एसोसिएटिव फॉर रेशनल नंबर्स, और इन मैथमेटिक्स लैंग्वेज में लिखें तो फॉर एनी 3 रेशनल नंबर्स A, B and C, A divided by B divided by C not equal A divided by B divided by C। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं कि डिवीजन के लिए जब हम रेशनल नंबर की एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को चेक करते हैं तो यहाँ पर हमें क्या मिलता है कि दोनों नॉट इक्वल आते हैं, यानी डिवीजन इज नॉट एसोसिएटिव फॉर
रेशनल नंबर्स, ठीक है, यानी रेशनल नंबर्स के लिए, रेशनल नंबर्स डिवीजन के लिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को दिखाते नहीं है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। जैसा कि मैं आपका ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हो गया, अब इसके बाद में कल मैं आपको पढ़ाऊंगा रोल ऑफ जीरो, रोल ऑफ वन, और आपके इसके आगे जो भी टॉपिक्स होंगे उनको मैं आगे लेके आऊंगा। तो आज के लिए इतना ही बच्चों। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और आपको जो भी कुछ समझ में ना आया हो, कुछ भी समझ में ना आया हो तो आप उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं आपको उसको कल वीडियो जो आएगी उसमें मैं आपको बता दूंगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।